अब देखिए राजस्थान में शुरू होगा, एमपी मध्य प्रदेश में शुरू होगा, छत्तीसगढ़ में शुरू होगा, वो सब जगह पे भी यही शुरू होगा। कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक मुसलमान के चिकन की दुकान थी, उसके ऊपर में शुरुआत हो गया। तो ये सब जो है इनका जो एजेंडा था, मारा पीटी नफरत हिंदू मुस्लिम, वो खुल के बदम सामने आ रहा है। बताइए, वो एक औरत गई है हज के लिए, अपना पासपोर्ट इंक्वायरी करवाएगी, आए इतना नफरत, इतना वो खलिश है मुसलमानों के शक्ल से कि आप वहाँ पर ही मौका देखते ही आप नीचे से हाथ बढ़ाते हैं और उसको गोली मार देते हैं। ना उससे आप सवाल कर रहे हैं, ना उससे जवाब कर रहे हैं, ना उससे कोई बात का इंक्वायरी कर रहे हैं, एकदम सीधा डायरेक्ट आप गोली मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? जिधर देखो वहीं पर ही उनका कत्लेआम का साजिश चली रहा। अब तो ये हालत हो रही है यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ में कब रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों का। तो ये किस तरह का राजनीति, कैसा दौर आया, किस तरह का ये हुकूमत चल रही है कि बस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इनको मुसलमान को ये टारगेट करेंगे नहीं, ये आगे बढ़ नहीं सकते। बस इनका यही एक मुद्दा है कि मुसलमान को टारगेट करो, मुसलमान को गाली दो, उनकी औरतों को मारो, उनके हिजाब को छीनो, उनके हज को देखो, उनके नमाज को पकड़ो, उनके रोज़े को देखो, उनके नमाज को देखो, उनके बकरीद देखो, ईद देखो, सबरात देखो, हर त्यौहार देखो, रमज़ान देखो, रोज़ा देखो, नमाज देखो, हर चीज़ में ये जो है एकदम पीछे पड़े हुए। प्रशासन बताइए, कोई हज करने जा रही है, एक औरत है, वो जा रही पासपोर्ट का इंक्वायरी करवाने, आप उठा के उसको गोली मार देता है बाकायदा। वो तो हम देख रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि बताइए उस लॉकअप के अंदर में एक आसामी था, उस आसामी ने तो सारा पुल पट्टा खोल दिया कि बाकायदा इस ऑफिसर ने रिवॉल्वर मंगाई है लोडेड, और लोडेड मंगवा के उसके बाद में बाकायदा उसने एम लगा के वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तुम एक इंसान भी तो हो यार। ये क्या तरीका है? इंसान का जबरदस्ती और प्रशासन, आदमी आखिर किस पे भरोसा करेगा? तो खुलेआम एकदम अब इस सवाल पर हम क्या बोलेंगे? खुलेआम तो देखा जाए तो ये मुसलमानों का जेनोसाइड किया जा रहा है, उनके मजहब के ऊपर में टारगेट किया जा रहा है। ये तो मजहब के ऊपर में टारगेट हो रहा है, और मजहब का जो टारगेट है ये एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। ये किस तरह से भी हम लोग इसके बारे में बैठ के सोच के कुछ ना कुछ तो हम लोगों को कानूनी स्टेप लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट हज और उम्रे के ऊपर में हो रहा, कल के नमाज पे होगा, उसके बाद अजान पे होगा, हमारे खाने पीने पे होगा कि आप मत खाओ। देखिए ना भाई, जयपुर में शुरू हो गया, एमएलए जीत गया, उसने खाने पीने के ऊपर में पाबंदी लगा दी। अरे भाई, तुम नहीं खाते हो अच्छी बात है, मत खाओ, मगर और भी तो दूसरे खाते हो। होली में, दशहरे में तो तुम लोग भी खाते हो। सिर्फ एक ही बात बोलना है, जो नफरत का बीज बोया था, जो नफरत का बीज बोया है, वो नफरत का बीज अब कटना शुरू हो गया। स्पेशली ये नफ़रत जो है एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोया, और वो अब कटना शुरू हो चुका है। अब हम समझते हैं कि अभी हिंदुस्तान के अंदर में देखिए, अभी यूपी है, अब देखिए राजस्थान में शुरू होगा, एमपी मध्य प्रदेश में शुरू होगा, छत्तीसगढ़ में शुरू होगा, वो सब जगह पे भी यही शुरू होगा। कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक मुसलमान के चिकन की दुकान थी, उसके ऊपर में शुरुआत हो गया। तो ये सब जो है इनका जो एजेंडा था, मारा पीटी नफरत हिंदू मुस्लिम, वो खुल के बदम सामने आ रहा है। और ये लोग ये नहीं समझ रहेंगे कि आज का दौर जो है सोशल मीडिया का पूरा दुनिया देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। बताइए, वो एक औरत गई है हज के लिए, अपना पासपोर्ट इंक्वायरी करवाएगी, आए इतना नफरत, इतना वो खलिश है मुसलमानों के शक्ल से कि आप वहाँ पर ही मौका देखते ही आप नीचे से हाथ बढ़ाते हैं और उसको गोली मार देते हैं। ना उससे आप सवाल कर रहे हैं, ना उससे जवाब कर रहे हैं, ना उससे कोई बात का इंक्वायरी कर रहे हैं, एकदम सीधा डायरेक्ट आप गोली मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? है ये तो एकदम डायरेक्ट समझो, देखा जाए तो आप लोग पूरा खुल के समझो, जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का, जेनोसाइड हो रहा है। ये एक को मारते हैं, 10 को चमकाते हैं, उसके बाद में मतलब अब किस दिशा में देश जा रहा है, जैसे लग रहा है कि अब ये देश खाली बस अब मार पीट के ही लिए रह जाएगा, तरक्की और उन्नति के लिए नहीं जाएगा। कभी देखो तो प्रयागराज हो जाता है, तो कभी अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिया जाता है। तो यही सब करके पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा हैगा। और वोट की राजनीति जो है ये कंटिन्यू चल रही है कि किस तरह जो मुस्लिम महिला का गोली चली है, दरोगा का कहना है कि गलती से चल गया। अरे एक दरोगा हो, इससे पहले भी तो एक तो रेलवे के अंदर में रेल का जीआरपी जो है उठा के एक मुसलमान को गोली मार दिया, मौलाना को। उसको आप बोलिए ना, वो भी तो वही चीज़ हुआ ना। तो आज जो चीज़ इन लोगों ने, जो मतलब ये लोग चाह रहे थे कि हर जगह पे जो है मुसलमानों को डिस्टर्ब किया जाए, जिधर मुसलमान जाए वहीं पर उसका कत्ल किया जाए। तो आज ये एक औरत को मारने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि कोई भी अब जो है मुसलमान यहाँ पर ही सेफ है ही नहीं। हर जगह पे देखा जाए तो मुसलमानों के हक में बुरा ही हो रहा है, जिधर देखो वहीं पर ही उनका कत्लेआम का साजिश चल ही रहा। अब तो ये हालत हो रही है यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ में कब रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों का। तो ये किस तरह का राजनीति, कैसा दौर आया, किस तरह का ये हुकूमत चल रही है कि बस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इनको मुसलमान को ये टारगेट करेंगे नहीं, ये आगे बढ़ नहीं सकते। बस इनका यही एक मुद्दा है कि मुसलमान को टारगेट करो, मुसलमान को गाली दो, उनकी औरतों को मारो, उनके हिजाब को छीनो, उनके हज को देखो, उनके नमाज को पकड़ो, उनके रोज़े को देखो, उनके नमाज को देखो, उनके बकरीद देखो, ईद देखो, सबरात देखो, हर त्यौहार देखो, रमज़ान देखो, रोज़ा देखो, नमाज देखो, हर चीज़ में ये जो है अब एकदम पीछे पड़े हुए।
बस इनको चाहिए एक ही चीज़ है कि बस किस तरह से ये मुद्दा सामने लाएं कि एक मारो सबको दिखाओ कि देखो औरतों को भी मारा, हज करने जाने नहीं देंगे, इनको उम्रा करने जाने देंगे। अरे कितना तुम रोकोगे यार, ये सब फजूल तुम लोग कर रहे हो। अभी तुम लोग देख रहे हो पूरी दुनिया के अंदर में जितना मुसलमानों के साथ में हो रहा है उतना मुसलमान ज़्यादा ईमान ला रहे, ज़्यादा ईमान ला रहे। ये मत समझोगे कि तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद आक्रोश आया, गुस्सा आया। आक्रोश नहीं आएगा। ये हम लोग के देश के अंदर में जो कभी जो चीज़ नहीं होता था वो सब अब देश के अंदर में हो रहेगा। अच्छा खासा दोस्ती, हम लोगों के दोस्ती के अंदर में दरार पड़ रहा है, एक रिश्ता है उसके अंदर में दरार पड़ रहा है, मोहब्बत का रिश्ता था हम लोगों का, उस मोहब्बत के रिश्ते के अंदर में दरार पड़ गया है। ये कितना ज़बरदस्त बात है। देश के अंदर में पूरा नफरत की नामजदी करके हर एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा। जिधर जाइए, रेल पे बैठिए, प्लेन में बैठिए, जिधर भी जाइए वहाँ पर हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ये कैसा दौर चल रहा है? मोहब्बत तो ख़त्म ही हो गई है। ये लोग जो चाहते थे नफरत 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 उन्हीं ने फैला दी। अब यह हालत हो गई कि अब पुलिस प्रशासन पे जो एक भरोसा था, तब प्रशासन से भी भरोसा ख़त्म हो रहा है। प्रशासन बताइए, कोई हज करने जा रही है, एक औरत है, वो जा रही पासपोर्ट का इंक्वायरी करवाने, आप उठा के उसको गोली मार देता है बाकायदा। वो तो हम देख रहे हैं अभी अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि बताइए उस लॉकअप के अंदर में एक आसामी था, उस आसामी ने तो सारा पुल पट्टा खोल दिया कि बाकायदा इस ऑफिसर ने रिवॉल्वर मंगाई है लोडेड, और लोडेड मंगवा के उसके बाद में बाकायदा उसने एम लगा के, वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एम लगा के उसने एकदम पूरा बाकायदा उसके सर पे गोली मारी है। ये गलती से हो ही नहीं सकता, ये पूरी जानबूझ के इसको मारा गया, जानबूझ के उसका कत्ल हुआ है। इसकी सज़ा है, कत्ल के बदले में कत्ल सज़ा है उस ऑफिसर का। उसको एकदम छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के दिल में ज़रा से भी देश की मोहब्बत है तो इस तरह का एक वाक़या हुआ एक महिला के साथ में, तो आपको प्रशासन को फ़ौरन उसमें एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तुम एक इंसान भी तो हो यार। ये क्या तरीका है? इंसान का ज़बरदस्ती और प्रशासन, आदमी आखिर किस पे भरोसा करेगा? उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था सबसे मजबूत कानून व्यवस्था बोला जाता है, आप कह रहे हैं इस तरीके की बात? कानून व्यवस्था अगर से होता तो कानूनी तो मार रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अब तक के 3 कांड हो चुका है। समझिए रेलवे के अंदर में हो गया, लॉकअप के अंदर में हो गया, रास्ते के अंदर में मार दे रहा पुलिस, जहाँ दाढ़ी टोपी वाला जा रहा मौका देखते हुए उसको रख कर लॉकअप कर दे रहा, पकड़ ले रहा उसको, उसका झोला चेक कर रहा है। मदरसा बच्चा लोग कपड़ा लेके जा रहा है तो वो उसको पकड़ कर तुम अंदर कर दे रहे होगे, और उसी के बगल से साला क्रिमिनल लोग जा रहा है हाथ में रिवॉल्वर लेके, चापड़ लेके, धार तलवार लेके, मगर उसको आप नहीं देख रहेंगे। तो आप जानबूझ के इंसाफ मिलेगा क्या? हमारी तो यही पुकार है कि महिला को इंसाफ मिलना चाहिए और उस ऑफिसर को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जो उसने किया है ये समझो कानून की धज्जी उड़ा दी है। देश आखिर प्रशासन पे आदमी भरोसा करता था, अब तो प्रशासन से भी तो भरोसा उठता चला जा रहा है। आखिर किस पे भरोसा करेगा आदमी? और आप तो जानबूझ के एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये सब करवा रहे हैं। अब प्रशासन मार रहा, सोचिए ना, अतीक अहमद का किसने मर्डर करवाया? तो प्रशासन ने खड़े होकर मर्डर करवाया है, मरवाया है। तो मलक साला पूरा सोशल मीडिया बार बार दिखा रहा है उसको मरवाया, क्योंकि अभी तो और भी बहुत सारे तो वहाँ पर ही हिंदू क्रिमिनल हैं, उन लोगों को ऐसे मरवा दो, नहीं मरवाओगे इसलिए कि अतीक अहमद मुसलमान था इसलिए तुम मरवाए। ये एक मुसलमान औरत तुमसे हज के लिए पासपोर्ट बनवाने के उसको मरवा दिया। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? एकदम खुलेआम देखा जा रहा है, तो एकदम दुश्मनी मुसलमानों के साथ में आप लोग निभा रहे हैं। आप हर जगह पे देख रहे हैं आप मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं। खुद से नहीं सक रहे तो प्रशासन से करवा रहे, प्रशासन नहीं तो क्रिमिनल से करवा रहे, प्रशासन खड़ा होकर करवा रहा है। ये खुलेआम अब चल रहा है यहाँ पर पूरे। तो अभी तक जिंदा है ना, वो इलाज चल रहा है पुलिस का। जिस तरह से हम सोशल मीडिया में उसका वीडियो देख रहे हैं वो जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरे ख्याल से वो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ बना के देखिएगा 2-3 दिन के बाद में मर जाएगी और मामला ठंडा हो जाएगा, वो ऑफिसर को कुछ नहीं होगा। ये जानबूझ के ये सब करवाया जा रहा है। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस तो कह रही है ना कार्रवाई होगा, फरार है दरोगा। कैसे फरार हो गया? दरोगा फरार हो जाएगा? कोई माने मतलब है? उस थाने के अंदर से दरोगा फरार हो जाएगा? या फरार करवाया गया उसको छुपाया गया? अभी कोई एक मामूली से एक मुसलमान या मौलवी मुल्ला घर से एक तो गाली दे दे प्रशासन को, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बारे में बताया जा रहा फरार है। 10 मिनट के अंदर में फरार नहीं, 10 मिनट के अंदर में अरेस्ट हो सकता है वो। तो सब पूरी मिली भगत कदर नफरत फैल रही है कि हज उम्रा पर भी जो जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस इस तरीके की जो घटनाएं अंजाम दे रही है, कैसे दिखते हैं? ये तो खुलेआम एकदम। अब इस सवाल पर हम क्या बोलेंगे? खुलेआम तो देखा जाए तो ये मुसलमानों का जेनोसाइड किया जा रहा है, उनके मज़हब के ऊपर में टारगेट किया जा रहा है। ये तो मज़हब के ऊपर में टारगेट हो रहा, और मज़हब का जो टारगेट है ये एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। ये किस तरह से अभी हम लोग इसके बारे में बैठ के सोच के कुछ ना कुछ तो हम लोगों को कानूनी स्टेप लेना पड़ेगा।
कानूनी स्टेप लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो इस तरह से किया जा रहेगा भाई, तो अब मज़हब पे हमारे छोड़ रहा। कब तक के तो पहले गोरू गोश्त और गाय का गोश्त और इस पे हो रहा था, और डायरेक्ट हज और उम्रे के ऊपर में हो रहा। कल होकर नमाज पे होगा, उसके बाद अजान पे होगा, हमारे खाने पीने पे होगा कि आप मत खाओ। देखिए ना भाई, जयपुर में शुरू हो गया, एमएलए जीत के उसने खाने पीने के ऊपर में पाबंदी लगा दी। अरे भाई तुम नहीं खाते हो, अच्छी बात है, मत खाओ, मगर और भी तो दूसरे खाते हो। होली में, दशहरे में तो तुम लोग भी खाते हो, तो उस टाइम हम लोग को मना कर दो, जिंदगी भर मत खाओ तुम लोग, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो खाता है उसको आप काहे के लिए मना कर रहे हो? आज क्रिकेट टीम के अंदर में जाकर जरा इंक्वायरी करो ना, क्रिकेट टीम पूरी है, जितने भी है सब खाते हैं, सब मांस मच्छी खाते हैं। बिना मांस मच्छी के लोग बोलते हैं कि हम लोग को बदन में स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं। ये कौन सी बात है?